Assalamu alaikum. Our topic is comparison of comparable topologies. Let X be a non-empty set. Let τ1 and τ2 be two topologies on X such that τ1 is a subset of τ2. Then τ1 and τ2 are called comparable topologies and read as τ1 is coarser than τ2, τ2 is finer than τ1. X आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और τ1 τ2 इस X पर टोपोलॉजीज़ हैं इस तरह से कि τ1 सबसेट है τ2 का। हमें पता है कि τ1 भी एक सेट है जिसके अंदर सेट्स हैं और τ2 भी एक सेट है जिसके अंदर सेट्स हैं। अब τ1 ऐसा सेट है जो सबसेट है τ2 का, तो हम कहेंगे कि τ1 और τ2 कंपेरेबल टोपोलॉजीज़ हैं और हम कहेंगे कि τ1 कोर्सर है τ2 से और जो τ2 है वो फाइनर है τ1 से। इन कंपेरेबल टोपोलॉजीज़, अगर टोपोलॉजीज़ ऐसी हों कि उन्हें कंपेयर ना किया जा सके तो हम उन्हें इनकम्पेरेबल टोपोलॉजीज़ कहते हैं। Let X be a non-empty set and τ1 and τ2 be two topologies on X such that τ1 is not a subset of τ2 and τ2 is not a subset of τ1. Then τ1 and τ2 are called incomparable topologies. कोसेट टोपोलॉजी। कोसेट टोपोलॉजी का मतलब है कि जो सबसे छोटी, जो सबसे वीक टोपोलॉजी होगी उसको हम कहेंगे कोसेट टोपोलॉजी। लेट X be a non-empty set and τ be topology on X such that τ1 is coarser than every topology on X, then τ is called coset or weakest or smallest topology. फाइनेस्ट टोपोलॉजी, इसमें भी हम टोपोलॉजीज़ को कंपेयर करेंगे। जो सबसे बड़ी टोपोलॉजी होगी, जो स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी होगी, उसको हम फाइनेस्ट टोपोलॉजी कहेंगे। तो हम कहते हैं कि X एक नॉन एम्प्टी सेट है। लेट τ बी अ टोपोलॉजी ऑन X सच दैट τ इज़ अ फाइनल टोपोलॉजी देन एवरी टोपोलॉजी ऑन X. Then τ is called finest or strongest or largest topology. Example given here, let X be a non-empty set, then indiscrete topology on X is the coset topology. Indiscrete topology कौन सी है? जिसमें सिर्फ X और फाई आ रहे हैं, वो indiscrete topology है। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी है? जो पावर सेट से बनी है। तो जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी वो कोसेट टोपोलॉजी होगी और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी होगी और उसको हम फाइनेस्ट टोपोलॉजी कहेंगे। थ्योरम है, इफ τ1 τ2 are two topologies on X then their intersection is coarser than τ1 as well as τ2 and finer than any topology which is coarser than both. हमने दो टोपोलॉजीज़ ली हैं X पे, वो टोपोलॉजीज़ हैं τ1 और τ2 और हम शो करेंगे कि τ1 इंटरसेक्शन τ2 सब वीक टोपोलॉजी होगी τ1 से और यही टोपोलॉजी वीक होगी τ2 से भी। तो इसके लिए हम ये रिज़ल्ट इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपके पास कोई दो सेट हों A और B, तो हमें पता है कि उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो छोटा सेट होता है, वो सबसेट होता है A का। इसी तरह A इंटरसेक्शन B सबसेट होता है B का। यानी हमने कहा we know that if A and B are two sets then A intersection B is a subset of A and A intersection B is a subset of B. Therefore, if τ1 and τ2 are topologies on X then τ1 intersection τ2 will be subset of τ1 and τ1 intersection τ2 is a subset of τ2. तो इसका मतलब ये हुआ कि
टा1 इंटरसेक्शन टा2 कोर्सर है टा1 से और टा1 इंटरसेक्शन टा2 कोर्सर है टा2 से। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशंस को लेते हुए हम कह सकते हैं टा1 इंटरसेक्शन टा2 इज कोर्सर देन टा1 एंड टा2। हमने इसका एक पार्ट कर लिया, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। वो पार्ट क्या है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 इज फाइनर देन एनी टोपोलॉजी विच इज कोर्सर देन बोथ। तो इसके लिए हमने टा3 एक टोपोलॉजी ली एक्स पे, इसलिए हमने कहा लेट टा3 बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स सच दैट टा3 इज अ सबसेट ऑफ टा1, टा3 इज अ सबसेट ऑफ टा2। अच्छा, हमने इसके मुताबिक लिया है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 हमें शो करना है इट इज़ फाइनर देन एनी टोपोलॉजी विच इज़ कोर्सर देन बोथ। तो हमने टा3 एक ऐसी टोपोलॉजी ली है जो कोर्सर है टा1 से और जो कोर्सर है टा2 से। हम इस 3 और 4 से इंटरसेक्शन लेंगे दोनों साइड्स का, तो टा3 इंटरसेक्शन टा3 ही आएगा और टा1 इंटरसेक्शन टा2 ही आ जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं टा3 कोर्सर है टा1 इंटरसेक्शन टा2 से। तो नंबर 5 शो करता है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये जो टोपोलॉजी है ये फाइनल है टा3 से। फाइनेस्ट टोपोलॉजी की बात करेंगे तो नाम से जाहिर है फाइनेस्ट का मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग। तो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट टा बी टोपोलॉजी ऑन एक्स सच दैट टा इज अ फाइनल टोपोलॉजी देन एवरी टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन टा इज कॉल्ड फाइनेस्ट टोपोलॉजी। एग्जाम्पल्स हैं लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज द कोसेट टोपोलॉजी एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज द फाइनेस्ट टोपोलॉजी। ये देखें, ये पेज और ये पेज दोबारा से आ रहे हैं, एक ही हैं ये पेजेस। ये भी पेज नंबर 21 है और ये भी पेज नंबर 21 है। बात करेंगे ओपन सेट की, तो जो भी सेट टोपोलॉजी के अंदर होता है उसको हम कहते हैं ओपन सेट। तो इसके लिए डेफिनेशन है लेट एक्स टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज कॉल्ड ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू टा। यानी अगर वो सेट टोपोलॉजी के अंदर है तो वो ओपन सेट होगा। नोट है दस द members of a topology are called open sets। थ्योरम की तरफ आते हैं। लेट एक्स टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, फाई एंड एक्स आर ओपन। हमें इन्हें प्रूव करना है। इसके लिए हमने क्या किया, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स, तो हमने कलेक्शन ली ओपन सेट्स की। लेट एक्स अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग टू आई बी एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स टा। हमें प्रूव करना है कि अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो वो भी ओपन होगा, यानी इनका यूनियन टा को बिलोंग करेगा, जैसे यहाँ प्रूफ कर दिया गया। तो हमने कहा लेट एक्स अल्फा बिलोंग टू टा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू आई। तो चूँकि टा एक टोपोलॉजी है इसलिए जो भी सेट टा के अंदर होंगे उनका यूनियन भी उसके अंदर ही होगा, इसलिए हमने कहा यूनियन ऑफ एक्स अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू आई बिलोंग टू टा। इसका मतलब हुआ कि इनका यूनियन भी ओपन सेट है। अच्छा, दूसरे के लिए हमें लेना है एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन। तो इसलिए हमने कलेक्शन में भी फाइनाइट कलेक्शन ली ओपन सेट्स की एक्स अल्फा सच दैट अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n, और हमने कहा एक्स अल्फा बिलोंग टू टा। चूँकि टा एक टोपोलॉजी है इसलिए इनका इंटरसेक्शन भी इसके अंदर ही होगा, तो जब वो टोपोलॉजी के अंदर होगा तो ये सेट भी ओपन होगा।
फाई एंड एक्स टा को बिलोंग करते हैं। अगर टा टोपोलॉजी है तो फाई और एक्स तो उसको बिलोंग करेंगे। इसका मतलब हुआ कि फाई और एक्स भी ओपन है। तो आज का लेक्चर इधर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।